एज अ ट्रेडर हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो कि ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करे, यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कमा के दे। पर कैसे? ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमें आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढना जरूरी है, और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को अगर हमें ढूंढना है तो इसके लिए हमें एक स्क्रीनर की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्क्रीनर का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीनर। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीनर ये बहुत सारे वेबसाइट्स पेड वर्जन में प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये फ्री में नहीं मिलता। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीनर एक ऐसा वेबसाइट है जो कि ये स्क्रीनर फ्री में प्रोवाइड करती है, और उसके जरिए ही हम हाईली प्रॉफिटेबल आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढेंगे। तो इस हफ्ते मैंने इस स्क्रीनर की मदद से दो ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किए थे, जिसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड, जिसने 5 साल का ब्रेकआउट किया था, और एक स्टॉक है जिसका नाम है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो कि हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ही हम कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीनर की मदद से। कैसा है और ये वेबसाइट पे जाके हमें किस तरीके से स्क्रीनर का इस्तेमाल करना है और कैसे हमें ट्रेड करना है, ये सारी चीजें की चर्चा इस वीडियो में होगी। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमें आ जाना है trendline.com पर। तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सर्च करना ब्राउजर पर, फिर आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आके हमें सिंपली स्क्रीनर्स पे चले जाना है। स्क्रीनर्स पे आपको यहाँ पर ऑल इन वन स्टॉक स्क्रीनर का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पहले ही रिलेटिव रिटर्न्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो रिलेटिव रिटर्न यही वो स्क्रीनर है जहाँ पर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के इस्तेमाल से हम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें आना है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी 50 और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी 500। तो मैं ज़्यादातर स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी 500 का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडर इंडेक्स से हम कंपेयर कर रहे हैं, और ब्रॉडर इंडेक्स ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स को यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस टू निफ्टी 500 पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर जाके हमें वीक पे इसको सिलेक्ट करना है। वीक इसलिए क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हफ्ते में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अगले हफ्ते भी ऐसे कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीक हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंड वीक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिखाई देगा कि वीक चेंज परसेंट अबाउ निफ्टी 500 वीक चेंज परसेंट। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जो इस हफ्ते निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे स्टॉक्स वो आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है चूज वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो इंडेक्स। यहाँ पर आके हमें निफ्टी 500 को सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले मैं यहाँ पर निफ्टी 500 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पर अगर चाहे तो निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी 500 किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है तो फिर आप निफ्टी 50 को सिलेक्ट करो, निफ्टी नेक्स्ट 50 को सिलेक्ट करो, तो वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। तो अब मुझे ज़्यादा स्टॉक्स को चाहिए, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को भी ट्रेड करना है, तो इसलिए मैं निफ्टी 500 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर हो और अगर आपको फ्यूचर्स में किसी स्टॉक को ट्रेड करना है तो यहाँ पर F&O का भी ऑप्शन आता है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो भी यहाँ पर मैं स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर निफ्टी 500 को सिलेक्ट करता हूँ, एंड निफ्टी 500 को सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर सारे स्टॉक्स वो दिखाई देंगे जो कि अभी निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने इसी के बेसिस पर अभी फिलहाल द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये स्टॉक। तो आज भी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया है एंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके बेसिस से हम बहुत बढ़िया स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने इस दिन 13 जून को ही ब्रेकआउट दे दिया था, एंड उस वक्त हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था इस स्टॉक में एंट्री करने का, एंड वहाँ से ये अभी बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। सो यू कैन सी द पैटर्न हियर, एंड ये अच्छे से निफ्टी 500 को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड यहाँ पर RSI भी 60 के ऊपर है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन लेके और प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक का। तो इस स्क्रीनर की मदद से ही मैंने यहाँ पर फैक्ट को सिलेक्ट किया था। इसके बाद मैजगॉन, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, काफ़ी डिफेंस स्टॉक्स भी आ रहे हैं। फिर पॉली मेडिकल लिमिटेड, इस स्टॉक को भी मैंने अभी सिलेक्ट किया है। तो आपको इस स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ। ये पॉली मेडिक्योर लिमिटेड में जो चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। सो पॉली मेडिकल लिमिटेड में जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका था ऑलरेडी। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने इस चार्ट को ओपन किया है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अभी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर स्टॉक इस ATH रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है देन यहाँ से हमें और एक अच्छी तेजी रैली देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया था चैनल का, और चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक बहुत अच्छे से तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली, एंड उसके बाद अगर ये ATH को भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर से हमें और एक रैली देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पर, और जो भी स्टॉक्स यहाँ पर आएंगे
वो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए रहेंगे। सो मिनिमम आपको 1 महीने से 2 महीने का होल्डिंग पीरियड तो यहाँ पर रहेगा इन स्टॉक्स का। उसके बाद जो मैंने दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया था इस स्क्रीनर की मदद से वो था ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में क्या फॉर्मेशन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सो इस स्टॉक में पहले हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ और राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन करके अभी ये फिलहाल 80H का भी ब्रेकआउट इसने कर दिया है। तो यहाँ पर भी हमें एक ऑल टाइम हाई स्टॉक मिल गया इस स्क्रीनर की मदद से। तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का यही मतलब होता है कि ये फ्यूचर के टाइम में भी अगले हफ्ते या आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकते हैं निफ्टी 500 जो भी इंडेक्स को हमने सिलेक्ट किया है वो। तो यहाँ पर ऐसे ही हम इस तरीके से बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर पॉली मेडिक्योर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे चार्ट्स दिखा दिए। यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आपको ऐसे ही सबके चार्ट्स को ओपन करना है। और ट्रेंड लाइन में एक स्पेशल फीचर भी है कि आपको यहाँ पर 5 ईयर हाई, 52 वीक हाई यहाँ पर मिल जाता है। तो इन स्टॉक्स को आप स्पेशली चार्ट पर जाके एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इस निफ्टी 500 को चेंज करके F&O स्टॉक्स पर सिलेक्ट करते हैं। तो हमें सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले ही स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई देंगे और उनमें हम ट्रेड कर पाएंगे। सो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो ये सब स्टॉक्स का यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे क्वालिटी भी दिखाई देगा कि क्यों इनको सिलेक्ट किया है। तो 10 ईयर हाई पे फिलहाल ये चल रहा है और यहाँ पर हाई अगेन हाई वॉल्यूम पर ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कि 52 वीक हाई पर चल रहा है। इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ऑलरेडी स्क्रीन करके देता है। एंड यहाँ से मैंने अशोक लेलैंड इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्राइटेरिया से। तो आपको बताता हूँ क्यों। तो अशोक लेलैंड का अगर हम चार्ट देखें तो क्लियरली आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है विद अ मल्टी ब्रेकआउट रेजिस्टेंस। तो अभी फिलहाल इस रेजिस्टेंस के पास है, ब्रेकआउट होते ही हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं विद अ हाफ क्वांटिटी। तो आपको बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स यहाँ पर मिल रहे हैं विद द चार्ट पैटर्न्स। उसके साथ आप RSI इंडिकेटर को भी लगा सकते हो एंड कंफर्म कर सकते हो मोमेंटम को। अगर 60 के ऊपर है इसका मतलब है कि बुलिश है स्टॉक, अगर 60 के नीचे है तो आपको वेट करना है कि स्टॉक का RSI 60 के ऊपर आ जाए। एंड साथ ही आपको वॉल्यूम को भी चेक करना है कि ब्रेकआउट के वक्त अगर रिलेटिव वॉल्यूम बढ़िया है देन यू हैव टू एंटर द स्टॉक। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का हम कंफर्मेशन तो ले ही रहे हैं trendline.com से क्योंकि हमें वहाँ से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स तो मिल ही रहे हैं एंड उसके साथ वॉल्यूम और RSI इंडिकेटर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यही था वो तरीका जिससे आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढ सकोगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रीन अप्लाई करना है trendline.com पर आके। वीकली पे आपको सेट करना है क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चाहिए एंड यहाँ से आप जैसे स्टॉक्स आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी 500 हो। इवन जो आप यहाँ पर मैट्रिक्स देख रहे हो स्टॉक वीक चेंज परसेंट, निफ्टी 500 वीक चेंज परसेंट, तो इसका मतलब है कि ये निफ्टी 500 इंडेक्स से कितने से आउट परफॉर्म कर रहा है इस हफ्ते। तो 17% से ऊपर है निफ्टी 500 के कंपैरेटिवली और ये स्टॉक भी 17%। तो आप यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज से सॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से और स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। एनीवे आपको सभी स्टॉक्स को चार्ट पर एनालाइज करना है तभी आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका था जो कि मैंने बताया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढने में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करते हो तो।